हाँ तो देखिए, हम लोग प्रश्नावली 2.1 वर्ग 8 गणित, जो कि हम लोग निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इसमें 10 तक के क्वेश्चन हैं, आज हम लोग 10 तक बनाएंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लिखा है 8x + 4 = 3 कोष्ठ में x - 1 माने x - 1 कोष्ठ बंद +7। तो अब क्या हम आपको बताया कि एक जैसे को एक तरफ करना है, याद है कि इसके पास 3 और x के बीच में सिर्फ क्या है? कोष्ठ है। सिर्फ क्या है? कोष्ठ है। तो कोष्ठ है, इसका मतलब कि इसके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है। मतलब क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो 3 को एक बार इससे गुणा करेंगे x से, और 3 को एक बार x से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए 8x + 4 = 3 में x से गुणा करेंगे 3x, फिर माइनस का चिन्ह है तो प्लस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस इंटू माइनस। हम आपको बताए हैं कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। आपको हम बताएं क्या होता है माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 + 7। ठीक है, अब देखिए एक जैसे को एक तरफ करते हैं। तो देखिए 8x 3x है, तो बराबर में 3x है, तो याद है कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इधर आएगा, बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिखेंगे 8x - 3x। ठीक है, बराबर -3 + 7। ठीक है, ये 4 जो है बराबर की इधर प्लस में, किस में है? प्लस में। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में कितना होगा? 4। माइनस में 4। किसी को दिक्कत नहीं। अब 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 5। हाँ, x का x बराबर, यहां देखिए प्लस प्लस को एक तरफ करते हैं। देखिए इसके आगे 4 के आगे माइनस है और 3 के आगे क्या है? माइनस है, तो दोनों जुट जाएगा। अरे आप कहीं 2 रुपया बाकी ली हैं और फिर 3 रुपया बाकी ले लिए, तो दोनों जोड़ के उसको पैसा दीजिएगा ना, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया। तो इसी तरह इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस है, तो दोनों जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? -3 और -4 -7 हो जाएगा। अब +7 है ही आपका, इसका मतलब कि माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर 0/5, यानी कि x बराबर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। ये हमारा तो बन गया, लेकिन हमको अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो आपको पता है कि x बराबर हमको क्या रखना है? 0। क्या रखना है? 0। तो हम यहाँ जांच कर लेते हैं, थोड़ा सा कम ही जगह पे जांच हो जाएगा। जांच, ठीक है, इतने जगह पे हमारा जांच हो जाएगा। जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ हमारा, यही क्वेश्चन है। देखिए तो हम जो इस रूप में लाए हैं यही से हम करते हैं, क्योंकि इसी को ना फ्रैक्शन करके इस रूप में लाए हैं, तो इस रूप में पहले ला देते हैं। तो 8x + 4 = 3x - 3 + 7, ये रूप में लाए थे हम लोग। ठीक है, किसी को दिक्कत? ये लाए है ना, किसी को दिक्कत? अब x बराबर हम क्या रखना है? 0। तो गुणे 0 + 4 बराबर 3 गुणे 0 - 3 + 7। ठीक है, तो देखिए 8 में 0 से गुणा होगा तो 0, 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा 0। जब गुणों 0 में किसी भी संख्या से गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है? 0। 0 में 5 से गुणा हो 0, 0 में 6 से गुणा हो 0, 0 में -4 से गुणा हो 0। ठीक है, 0 में 2 करोड़ से गुणा हो 0, 0 में 100 से गुणा हो 0, 0 में 500 से गुणा हो 0। तो 0 में किसी से भी गुणा होगा क्या हो जाएगा? 0। तो 0 में 8 से गुणा हो गया, क्या हो गया? 0 + 4। 0 में 3 से गुणा हो गया 0 -3 + 7। ठीक है, तो ये हो गया 0 + 4 माने कि 4 बराबर 0। और ये देखिए -3 में से 4 7 गए, -3 + 7 यानी कि 4 हो जाएगा। -3 + 7 मतलब कि 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो गया? 4। यानी कि देखिए आपका 4 बराबर 4 हो गया, तो दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब हमारा जांच क्या है? सही है, यानी कि हम लोग जो बनाए उसका आंसर 0 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, अभी उतारिए नहीं, आप क्वेश्चन देखिए, पहले बनाना सीखिए, फिर आपको समय मिलेगा तो फिर आप उतारिएगा इसको अच्छे से। x बराबर, यहां देखिए x बराबर दिया 4/5 कोष्ठ में x + 10 कोष्ठ बंद। तो देखिए कोष्ठ के इधर किसी भी चीज का निशान नहीं, इसका मतलब क्या है? गुणा का। किसका निशान है? गुणा का निशान है।
तो हमको 4/5 को एक बार x से गुणा करना है और 4/5 को ही एक बार 10 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। x बराबर 4/5 में x से गुणा करेंगे तो 4/5 x हो जाएगा। इसके आगे प्लस और इसके आगे क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस क्या होगा? गुणा करने पर प्लस इंटू प्लस गुणा करेंगे तो प्लस क्या होगा? प्लस। प्लस इंटू प्लस आपको बता चुके हैं हम पहले ही। प्लस इंटू प्लस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो गया। 4/5 में 10 से गुणा करेंगे तो 4/5 गुणे 10 कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको कटा भी सकते हैं, कटाना आपको बताए थे। 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर 4/5x प्लस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। अरे 5 से कट गया ना 10 2 बार में, तो अब गुणा करेंगे 4 में 2 से तो कितना हो गया? 8। अब देखिए, जिसके तरफ जिसके पास x है उसको एक तरफ, जिसके पास x नहीं उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा x है, ठीक है, और 4x/5 बराबर के उधर है, तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा, -4x/5। इधर हमारा कोई और संख्या नहीं है, लेकिन इधर 8 बचा है, तो 8 को 8 छोड़ देते हैं हम लोग। जब है नहीं तो जबरदस्ती लिखेंगे नहीं, जितना रहेगा उतना नहीं लिखिएगा, तो छोड़ दिए। अब क्या करेंगे? इसके बटा में 1 रख देंगे, बटा पके इसको क्या बनाएंगे? जोड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ बनाएंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5। 1 के पहाड़ा में 5 आता है 5 बार में, यानी कि 5 से गुणा होगा x को, 5x हो जाएगा। इनको दिक्कत? 5 का पहाड़ा 5 को बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 4x का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे यानी कि 4x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5x में से 4x गया तो हमारा क्या बचा? x बचा, बटा में 5 बराबर 8। ठीक है, अब 8 के बटा में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि तिरछा तिरछी गुणा। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा। 5 में 8 से गुणा करेंगे और x में 1 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं 8 नंबर, पहले बढ़िया से इसी को बना लेते फिर 8 नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए x में 1 से गुणा किए और 8 में किससे गुणा कर दिए? 5 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से ही हो जाएगा, और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 40 हो गया। हमारा 40 आ गया। अब जो 40 आया है उसको चेक भी करना है, यानी कि जांच भी करना है कि उतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बराबर हो रहा है कि हमारा नहीं। अगर बराबर होगा तो हमारा जो है आंसर सही होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो आंसर गलत होगा। तो हम लोग जांच करके चेक करते हैं। क्या करते हैं? जांच। चलिए यहीं से जांच शुरू से कर देते हैं। आपको लग रहा है इसमें कहीं आप लोग थोड़ा सा संशय कर रहे थे, सोच रहे थे, इसमें मतलब हम शुरू से जांच करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या है? 4/5 x + 10, यही क्वेश्चन है ना। इसमें किसी को दिक्कत? x बराबर हमको क्या रखना है? 40। क्या रखना है? 40 बराबर 4/5 गुणा करेंगे x, 4x हो जाएगा, बराबर 4/5 गुणे 10, जैसे था वैसे कर दिए। ठीक है, इसको 5 से काट देंगे, 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 40 बराबर 4/5 x का वैल्यू हमको कितना रखना है? 40। कितना रखना है? 40 बराबर प्लस 4 दूनी 8, क्या हो गया? 8। अब 5 से कटाएंगे, 40 को बार में कटेगा? 8 बार में, 8 40। अब देखिए 40 बराबर 4 में 8 से गुणा करेंगे, 8 जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 हुआ था यहाँ पे, यानी कि 40 बराबर 8 चौके 32 और 8। ठीक है, यानी कि 40 बराबर 40, 40 बराबर 40, यानी कि हमारा जो जांच है वो क्या है? सही है। 40 बराबर 40 हमारा आया। तो यहां देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 और 7 दोनों बना चुके हैं। इसको अच्छे से उतार लीजिए, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हमसे पूछिएगा। ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आ रहेगा, जिस पॉइंट में नहीं समझ आ रहेगा उस पॉइंट में पूछिएगा। ठीक है, तब तक नोट कीजिए। देखिए हम लोग 7 तक का क्वेश्चन बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2x/3 मतलब 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि एक जैसे को एक तरफ करेंगे, मतलब जिसके साथ x लगा होगा एक तरफ, जिसके साथ नहीं लगा होगा उसको एक तरफ। ठीक है,
ऐसे लोग कहते हैं कि चर संख्या को एक तरफ कीजिए और चर संख्या को एक तरफ कीजिए, फिर आप लोग घबरा जाइएगा। चर और संख्या बता चुके, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा बताया जाता है जो लैंग्वेज आपको आसान पड़े, ठीक है। तो हम लोग जिसके साथ एक्स लगा उसको एक तरफ और जिसके साथ एक्स नहीं लगा उसको एक तरफ करेंगे। तो देखिए 2x बटा में 3, ठीक है, ये 7 प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 7x बटा में 15 प्लस 3। तो इसके साथ x लगा है, इसके आगे किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, 7x बटा में क्या हो जाएगा 15 बराबर 3, इसके आगे क्या है प्लस का निशान है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2x बटा में 3 माइनस 7x बटा में 15 बराबर 3 माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 3 और 15 का एलसीएम ले तो हो जाएगा 15। किन्हीं को दिक्कत है एलसीएम लेने में, तो एलसीएम ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 गुणे 5 यानी कि 15। इस सब में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम हो गया 15, 3 के पहाड़ा में 15 को बार में 5 बार में, तो 2 मतलब 2x है उसका पहाड़ा को बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 15 एकम 15 यानी कि 7x गुणे 1 बराबर 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, यहां घटाएंगे, देखो ये हो जाएगा 10x माइनस 7x बटा में 15 बराबर कितना 2, 5 दूनी 10, 10x, 7x इंटू 1 मतलब 7x गुणे 1 बराबर 7x। तो अब 10x माइनस 7x बटा में 15 बराबर 2, तो 10x में से 7x घटाएंगे तो कितना होगा 3x होगा। इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3x बटा में 15 बराबर कितना 2 बराबर 2। इसके बटा में 1 कर सकते हैं, अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 3x में 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 15 गुणे 2 यानी कि 30, 15 गुणे 2 यानी कि 30, ऐसे भी लिख लीजिए दिक्कत है तो 15 गुणे 2 यानी कि 3x बटा बराबर 30 हो गया। इसलिए x बराबर 30 बटा में 3 काट देंगे, 3 के पहाड़ में 30 को बार में 10 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 10। यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, 9 नंबर क्वेश्चन को मिटा देते हैं, पहले 8 नंबर बढ़िया से बना लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे, तो अब इधर जांच करते हैं, लिखते हैं जांच, क्या लिखते हैं जांच। तो जांच करते हैं यानी कि x बराबर हमको क्या रखना है 10 रखना है। तो देखिए जो हमारा कहीं से भी हम रख सकते हैं x बराबर 10, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं जो यहां तक तोड़ के लाए हैं ना, यहां पे रख दे ताकि हम लोग को आसान पड़े। ये सब फिर करेंगे कैलकुलेशन, फिर वही बात होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, अगर यहाँ पे भी रखिएगा तो वही बात होगा, कहां पर रखिएगा यहाँ पे भी रखिएगा तो भी वही बात होगा। लेकिन हम चलिए यही से शुरू से कर देते हैं, हटाइए ना, देखिए 2x बटा में 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा में 15 प्लस 3, यही है ना। तो देखिए रख देते हैं, यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, 2 गुणे 10 बटा में 3 प्लस 1, इसमें किसी को दिक्कत, अरे 2 के 3 के पहाड़ा में 10 आया है ना, मतलब x का वैल्यू 10 आया ना, यहाँ x है ना तो 10 रखेंगे ना बराबर 7x यानी कि 7 गुणे 10 बटा में 15 प्लस 3। यहां तक दिक्कत किन्हीं को। अब इसको कटाइए जो कटने लायक है, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। ये नहीं कटेगा तो लिखेगा 10 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20, 20 बटा में 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 बटा में 3 प्लस 3, इसमें किन्हीं को दिक्कत, दोनों का बटा बका जोड़ कर लीजिए, यहीं पे क्या हो जाएगा 3, 3 और एक कैल्शियम 3, 3 एकम 3 यानी 20 एकम 20 प्लस 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 3 होगा, ठीक है। इसके बटा में 3 और एक कैल्शियम लेंगे 3, 3 के पहाड़ा में एक बार में 3 यानी 14 के पहाड़ा में एक बार में 14, 1 के पहाड़ा में 3 बार पे 3 यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 20 और 3 क्या होगा 23, 23 बटा में 3, यहाँ 14 9 क्या होगा 23, 23 बटा में 3
23/3 आ गया और बराबर 23/3, ये दोनों आपका इक्वल हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग इधर भी बना दिए और इधर भी बना दिए। ठीक है, मतलब 8 नंबर हमारा टोटल बन गया। अब घर पे आप बनाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।